नमस्कार। आयुर्वेद के अनुसार, योग के अनुसार, यदि हम अपने शरीर के भीतर कुछ रहस्यमय जानने का प्रयास करते हैं तो वह है कुंडलिनी चक्र। आज विज्ञान भी मानता है शरीर के भीतर ऊर्जा के केंद्र और इन केंद्रों के चारों ओर चक्र होते हैं जिन्हें कुंडलिनी चक्र के नाम से जाना जाता है। योग चिकित्सा पद्धति में कुंडलिनी के विषय में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में कुंडलिनी का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त हम आधुनिक चिकित्सा पद्धति में देखें या फिर परंपरागत चिकित्सा पद्धति में देखें, जिसे मंत्र चिकित्सा कहा गया, कहीं कहीं पर रेखी चिकित्सा जैसा शब्द भी मिलता है, कहीं कहीं पर ध्वनि चिकित्सा संबंधी भी शब्द मिलता है, कहीं कहीं पर रंग और प्रकाश चिकित्सा का भी शब्द मिलता है, कहीं कहीं ऊर्जा चिकित्सा का भी शब्द मिलता है। आयुर्वेद चिकित्सा और योग चिकित्सा में यदि शरीर में ऊर्जा के केंद्रों का जागरण किया जाए तो शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है। और ये सारे चक्र एक दूसरे से नाड़ियों से जुड़े हुए हैं और मुख्य 3 नाड़ियां हैं: ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। परंपरागत वैद्य यदि कलाई पर उंगलियां रख करके नाड़ी परीक्षण करते हैं तो वे भी इस नाड़ी के माध्यम से किस ऊर्जा केंद्र पर क्या हो रहा है जैसे मैंने पहले कहा से है, इसके लिए अत्यंत सूक्ष्म और योग शास्त्रों में ईड़ा, पिंगला नाड़ी की अतिरिक्त सुषुम्ना नाड़ी का उल्लेख होता है और 12,000 नाड़ियों के विषय में उल्लेख है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक आया है कि अष्ट चक्रा नवद्वारा देवा नाम पुरोधया तस्या हिरण्यमय कोशः स्वर्ग ज्योतिषा वृद्धा। ये जो शरीर है 8 चक्रों और 9 द्वारों के द्वारा है, जिसको प्राप्त करने के लिए ईश्वर भी तरसते हैं, देव भी तरसते हैं। और जिसे जब शरीर प्राप्त हो जाता है वह स्वर्ग के जाने का मार्ग निकाल सकता है। इसके अतिरिक्त कुंडलिनी के विषय में कहा गया है कि सुप्ता गुरु प्रसादेन यदा जागर्ति कुंडली तदा सर्वाणि पद्यानि विदन्ते ग्रंथयापि च। कुंडलिनी जागरण के लिए गुरु की कृपा, गुरु की भाषा अत्यंत आवश्यक है। बिना गुरु की कृपा के कुंडलिनी जागरण संभव नहीं। गुरु दीक्षाओं के माध्यम से, साधनाओं के माध्यम से, योग विधियों के माध्यम से कुंडलिनी जागृत करा सकते हैं, ऐसा परंपरागत चला आ रहा है। इसके लिए शिष्य के अंदर उत्सुकता होनी चाहिए।
व्यक्ति के भीतर अपने ऊर्जा केंद्रों को जानने और ऊर्जा केंद्रों को जागृत करने की उत्सुकता होनी चाहिए। और उत्सुकता के साथ में एक गुण भी होना चाहिए जिसके विषय में शास्त्रों में कहा गया है, समबुद्धि क्षमा युक्तम पुण्य काढ़ा प्रियवनम मध्याम सर्व कार्येषु सामान्य शायद संशय। कुंडलिनी जागरण करने हेतु जिज्ञासु समबुद्धि होना चाहिए, क्षमा युक्त होना चाहिए, प्रिय वचन बोलने वाला होना चाहिए और पुण्य कर्म करने वाला होना चाहिए। यदि ये सारे गुण उसके अंदर है तो फिर उसमें संशय नहीं होना चाहिए। और यदि इन सब बातों को आधार मानते हुए कोई जिज्ञासु गुरु के समक्ष जाकर कुंडलिनी जागरण कर अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है तो वह सौभाग्यशाली। कुंडलिनी के विषय में हम थोड़ी सी और चर्चा करें तो सबसे पहले आता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र गुदाधार के पास स्थित होता है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण ऊर्जा है। दूसरा स्वादिष्ठान चक्र। गुदाधार चक्र के ऊपर 3 सेंटीमीटर जनन इंद्रिय के केस से प्रारंभ होता है और यहां पर भी कुछ कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है जिसे स्वादिष्ठान चक्र के नाम से जाना जाता है। और अगला है मणिपुर चक्र। नाभि पर स्थित स्नायु तंत्रों का गुच्छा जिसे ऊर्जा केंद्र कहा जाता है, इसे मणिपुर चक्र के नाम से जाना जाता है। अगला है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र छाती के मध्य में स्थित नाड़ियों का गुच्छा एक महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र होता है। और अगला विशुद्ध चक्र, कंठ पर स्थित एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का केंद्र जिसे योगशास्त्र विशुद्ध चक्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद आज्ञा चक्र, दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र स्थित होता है। और इसके बाद सहस्त्रार चक्र, सिर के ऊपरी हिस्से में स्नायु तंत्रों का गुच्छा ऊर्जा के केंद्र के रूप में। तो ये थे चक्रों के नाम, उनके स्थान, और इन्हीं स्थानों पर योग के माध्यम से ऊर्जा का पुनर्जागरण करवाया। यदि हम योग विज्ञान की बात करते हैं, तंत्र विज्ञान की बात करते हैं, शिव संहिता की बात करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात चक्रों का जागरण किया जाए। जब तक ऊर्जा का जागरण नहीं होगा तब तक किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन पूर्णतः संभव नहीं। तो ये छोटी सी चर्चा थी जिस पर कुंडलिनी चक्र के विषय में हमने थोड़ा सुना और समझा। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह थी कि कुंडलिनी जागरण गुरु प्रसाद और गुरु कृपा से संभव। ज्ञान कितना भी अर्जित कर ले वो महत्व का, जो घटित हो रहा है वो महत्व का। शास्त्रों में 2 बातें आई, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ये अधूरा सत्य है। गुरु के बिना ज्ञान संभव। और दूसरी बात, गुरु संग ज्ञान नहीं, गुरु के साथ ज्ञान बिल्कुल प्राप्त नहीं। तो ये 2 अधूरे वाक्य दोनों मिलकर के ये एक पूर्ण सत्य हो जाता है। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं, मतलब जहां से आपको प्रारंभ करना है वहां तक आपको गुरु की आवश्यकता। फिर गुरु संग ज्ञान नहीं, जब आप स्वयं के भीतर प्रवेश करते हैं तो फिर गुरु की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन पहला भाग है गुरु बिना ज्ञान नहीं, ये सबसे पहले हमें अभ्यास करना पड़ेगा। हमारे भावना केंद्र, मनस केंद्र पर गुरु परंपरा, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को
थोड़ा सा जागृत करना हो, चाहे कितना धन हो, कितना ही ज्ञान, लेकिन उसका पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जीवन में उपयोग लाने के लिए मार्ग का दर्शन करने के लिए गुरु की आवश्यकता। तो मित्रों, आज की स्वदेशी चिकित्सा के सत्र में कुंडलिनी जागरण के विषय में जो चर्चा थी, यह केवल योग चिकित्सा पद्धति के आधार पर। इसमें मैंने जो कुछ भी कहा वो केवल एक रूपरेखा मात्र। कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी गहराई से ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये चीजें छूट गई। ये प्रश्न मस्तिष्क के भीतर संभव है, लेकिन मस्तिष्क में यह प्रश्न सबसे पहले उत्पन्न होना चाहिए कि यदि मैं जानने के लिए निकला तो सबसे पहले मुझे स्वयं को ही जानना है। तो फिर दूसरों के द्वारा जो मुझे मिल रहा है उसमें अधूरा, पूरा, कम, ज्यादा, इस पर विचार करने के बजाय यदि मैं स्वयं के भीतर अपनी पूर्णता को जानने का प्रयास करूं तो ये बेहतर है। तो अपने मस्तिष्क को निर्देश दीजिए कि किसी में कम ज्यादा जानने, गहराई से जानने न जानने, कि इन सब प्रश्नों को एक पक्ष में रख दें और दूसरा प्रश्न उत्पन्न करें कि जानना तो मुझे ही है, दूसरे के द्वारा जो बताया गया रूपरेखा ही मात्र तो है। जो मुझे पूर्ण जानना है वो स्वयं मैं जानने का प्रयास करता हूं, दूसरे के आधे अधूरे, कम ज्यादा पर प्रश्न करने की बजाय मैं स्वयं पूर्ण को जानने का प्रयास करना चाहता हूं। तो जब स्वयं को जानने का प्रश्न भीतर उत्पन्न होगा और स्वयं को जानने के लिए आप चल पड़ेंगे तो फिर किसी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं रह जाता। इसी छोटी सी चर्चा के साथ सत्र समाप्त करते हैं। और यह तो रूपरेखा थी, अब हम स्वयं को जानने के प्रयास में लगे रहेंगे। प्रश्न भीतर का है, उत्तर भी भीतर से ही आएगा। किसी के द्वारा कहा गया उससे आप प्रसन्न हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं, समझ सकते हैं, और उससे और थोड़ी सी सूक्ष्मता और उससे हम आगे की बात करें तो जब आप स्वयं अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने निकलते हैं तो फिर वो आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार हो जाता है। और मैं आपके प्रत्येक के जीवन के भीतर एक चमत्कार ही पैदा करना चाहता हूं। और चमत्कार पैदा करने के लिए रूपरेखाओं को जानकर, भीतर के प्रश्नों को हटाकर, और जो आपको लगता है कि अपूर्णता है उसको आप स्वयं जानने के लिए जब चलना प्रारंभ करते हैं तो स्वयं के भीतर चमत्कार पैदा होना शुरू होता है। तो मित्रों, इसी छोटी सी चर्चा के साथ कुंडलिनी के इस रूपरेखा पर चर्चा से समाप्त